बानी का जिनिस ला बोल दे रही कैसे गुरुजी आनी बानी जिनिस ला बोल दे रही, लेकिन एक ठन विचार करके देखो आज के दुनिया में एक ठन विचार करके निवेदन एक सुन ऐसे खैरा में कहा जने का जेन अपन बेटी के नाम लेके कई रखा तो एक आज जने के कई रखियो, भले सुमित्रा रख ली भले कौशल्या रख ली, लेकिन के कई नहीं रखे काबर के कई से ती राम ला वनवास हुई करते। लेकिन यही बात ना जानना है भैया के कई न होती तो राम का मरनाम न होता। हाँ के कई से वनवास हुए ना, लेकिन यही बात ना जानना है डोंट जज बुक बाय इट्स कवर करते। आधल देख के आधल जान के ओकर पूरा परिकल्पना नहीं करना चाहिए। के कई न होती तो राम का मरनाम न होता, के कई न होती तो अयोध्या नगर अयोध्या धाम न होता, और के कई न होती तो रावण का काम तमाम भी नहीं होता। ये बात हम ला जानना है। हाँ ये बात हम ला जानना है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, मन के विचार बदलो तो किनारे भी बदल जाते हैं। बस यही सिखाता है गीता रामायण भागवत। जोरदार ताली हमारे गुरुदेव जी परम श्रद्धेय श्री त्रेता चंद्राकर जी के नाम इस मंच के माध्यम से हम पुलकित करते हैं। वैसे तो आप छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य कलाकारों में आपकी गिनती आती है, प्रवीणता के साथ आपके नाम शुमार होता है। स्वर्णिम अक्षरों में छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपका नाम आगामी समय में भी गुंजायमान होगा। यही मंगल भाव आपके नाम अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। आदरणीय श्री देव दत्त वर्मा जी 100 रुपए की सम्मान राशि अपने पुलकित किया, और साथ ही साथ विष्णु पटेल जी आपके माध्यम से भी 50 रुपए की सम्मान राशि हमारे गुरुजनों के नाम आपने अर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सिरतोड़ बात है भैया जैन तारतम्य में मन सकला है राम नाम के महिमा अतका अगम अपार है, जिला बड़े बड़े ऋषि मुनि मन घलो नहीं बता सके। काबर जा सुनाम सुमरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। यही ला नवदा भक्ति पांचवा भक्ति घलो के मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजर जो वेद प्रकाशा। राम के नाम ला जपना है, जापर राम की होई तापर कृपा करे सब कोई। यही भाव के साथ कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। और एक तो सूचना हम आदरणीय बाबा एक जनारित्य कहा इसके श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आहूत होना है 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक ग्राम पुरैना में। तो वहां पे आप सब जन है आमंत्रित हो। आओ एक बाद अगला वक्ता के रूप में जेकर मुखार से राम नाम पल्लवन होना है, जिकर वक्तव्य से हम सब ला अभिभूत होना है। हरीश कीर्तन के आप व्यास पीठ में बैठो, आसन ग्रहण करो। आप सब ले निवेदन एक बार जोरदार ताली आप सबके हाथ ले हमारे गुरुदेव जी श्री हिरवानी जी के नाम आप पुलकित करो। और हमारे आदरणीय हिरवानी जी के स्वागत सत्कार के संग में जुड़थन। और जैन कथा प्रसंग में हमला गुरुदेव जी जोड़ी 3 झन कर हमला झूठ लबारी नहीं बोलना चाहिए, या 3 झन झूठ लबारी नहीं बोलना चाहिए। काखर कर हमला झूठ लबारी नहीं बोलना है। कौन ला झूठ नहीं बोलना है। वैसे झूठ बोलना पाप है, गट है, वो अलग चीज है। लेकिन वास्तव में 3 जन अगर झूठ बोली ना तमर जीवन के सत्यानाश हो जाए। कौन सचिव गुरु वैद 3 जन झूठ अगर बोली ना हमारे जीवन के। वही कथा प्रसंग के साथ हमारे गुरुदेव जी आप हमला जोड़े के प्रयास करो कि वास्तव में सत्य के राह में चलना है हमला। और आज देखे बर मिलते कि धर्म के रास्ते को छोड़कर न जाने अधर्म के रास्ते पर क्यों चलता है इंसान। धर्म के रद्दल छोड़ के आज हम कहीं न कहीं अधर्म के रद्दम चले जाते हैं। यही बात हम न जानना है, न जाने किस बात पर इतना करता है इंसान। धर्म के रास्ते को छोड़कर अधर्म का रास्ता पकड़ता है इंसान। अरे मत कर करब गुमान बंदे, अरे मत कर करब गुमान बंदे, सबको जाना गंगा घाट है, क्योंकि 4 दिन की चांदनी भैया फिर अंधियारी रात है। अरे क्या लेकर के आया है, अरे क्या लेकर के आया है, क्या लेकर के जाएगा। बोएगा बीज बबूल का तो आम कहां से पाएगा। अरे मत कर करब गुमान बंदे, कौन क्या ले जाता अपने साथ है, क्योंकि 4 दिन की चांदनी भैया फिर अंधियारी रात है। कर ले जितना छल कपट यही कर ले, वहां किसी की सिफारिश चलता नहीं है। ईचेच कर लेते हैं छल कपट करना है, कर ले जितना छल कपट यही कर ले, वहां की सिफारिश वहां किसी की सिफारिश
बारिश चलता नहीं है, कर ले जितना कर ले, वहाँ किसी का दाल गलता नहीं है, और चूर चूर हो जाता है पत्थर भी जब कर्मों का पड़ता लात है, क्योंकि 4 दिन की चांदनी भैया फिर अंधियारी रात है। यही भाव के साथ हमारे गुरुदेव जी हम ये कर ले। पहले ही मैं निवेदन कराऊं, मैं निवेदन करत हूँ जब धन के नाम मैं वाचन करत हूँ, आपला आखिरी बेरा तक हमला सहयोग वैसे सब चल बैठे रह रहे हैं, काबर हमला बड़ा सौभाग्य ले अवसर मिले हैं, फिर भी मैं विशेष निवेदन कर देता हूँ काबर के मन काम धाम वाला है और काम धाम ले विमुख होके आज हमारे बीच में आए, तो हम निवेदन चाहबो कि आप पूरा समय तक हमला साथ दो। आदरणीय श्री A.K. पैकरा जी, ग्राम कुसमी, प्रेमलाल दिवांगन जी, सुकुल दहियान, मीना राम वर्मा जी शिमरा, तीजू राम वर्मा जी विष्णुपुर, पंडित प्रकाश शर्मा जी बिलहरी, ताम्रध्वज वर्मा जी खुड़मुड़ी, बहुर देवदास जी कसारी, मोहन वर्मा जी डीला पहरी, कान पटेल जी पलादुर, केसु साहू जी बरगाही, दुखी राम वर्मा जी पुरेना और जागेश्वर साहू जी बोदेला। बड़े बड़े वक्ता मन भलो हमारे बीच में श्रोता बन के बैठे हैं, और संगे संग में पेंड्री के रवैया आदरणीय श्री भागवत सिन्हा जी, आपसे भी हम निवेदन करबो कि आप भी अंत समय तक हमला सहयोग प्रदान करो। यही भाव के साथ हम गुरुदेव जी ला मन सुपुर्द करे के प्रयास करबो। एक बार जोरदार ताली आप सबके हाथ जोरदार के होगा, एक कनो जोरदार बोले सियापति राम। हाँ, इसने एकदम एक्टिव रहना है और राम नाम के साथ में हम सब ला जुड़ा जाना है। चलो भैया हो, ये मंच आपके नाम हम सादर समर्पित करथन ये भाव के साथ कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। अगर राम के चरण में ना आए ना तो सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, और बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, और जो आ जाता है मेरे प्रभु राम के दरबार में, जिंदगी में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, जिंदगी में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। नहीं देख ले गुरुजी, आदरणीय हिरवानी जी, कई झल्ला संशय होए, आप तो बड़े जन वक्ता हो, हम लोग बोले घलो नहीं आए, कई झल्ला संशय हो। अगर हम रामचरितमानस ला पढ़बो ना ता इंसान ला संशय होते ते समझ आते, लेकिन कोल ला घलो संशय हो के शंकर भगवान में, शंकर भगवान सन कौन चले? सती मैया, तहु सती मैया भगवान राम के ऊपर संदेह वगैरह कब? राम कथा शशि किरण समाना चंद संत चकोर करही जय पाना, और ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी कब? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती मैया घलो संदेह वगैरह है, कथा कहूँ एक बार के सुनहु चेत लगाए, संग सती वृषकेतु के राम कथा सुने पर जाए। कुंभज ऋषि सब भगत मल्ला सुंदर कथा सुनाएगा, सुन कुंभज के मुखले राम नाम ला, भोला शंकर हम उसकाएगा। राम नाम गुणगान करत भोला जंगल रद्दा जात रहे, कैसे हुई मोर प्रभु के दर्शन मन में विचार लगात रहे। भोला के मुखले राम नाम हा सारी दुनिया सुखी समृद्धि दिलात रहे, फिर संग में रेंगैया सती मैया के मन में संदेह लौट जात रहे। सती मैया कहते शंकर भगवान ला के जगतपति तय हवस भोला, जगतपति तय हवस भोला, सारी दुनिया तोला मनाएगा, फिर कैसन के तय हवस भोला बनवासिक धुनी लमाएगा। सती मैया की सोचने कि जगतपति तय हवस भोला, सारी दुनिया तोला मनाएगा, फिर कैसन के तय हवस भोला बनवासिक धुनी लमाएगा। तब शंकर भगवान कहते नर नहीं नारायण है सती, नर नहीं नारायण सती, नर रूप धरे इच्छा ले। भगवान का आखिर इच्छा लाएगा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। नर नहीं नारायण सती, नर रूप धरे इच्छा ले, और नहीं है ना भरोसा मोर बात में तो जाके ती परीक्षा ले। ही तो का शंकर भगवान, नर नहीं नारायण सती, नर रूप धरे इच्छा ले, और नहीं है भरोसा मोर बात में जाके ती परीक्षा ले। सीता रूप धर के सती जंगल रद्दा जात रहे, सीता रूप धर के सती जंगल रद्दा जात रहे, और सीता के रूप में सती हा भगवान के भगवान राम के मतिल बिलमात रहे। देख सती के छल रूपला, देख सती के छल रूपला, भगवान राम दोनों हाथ जोड़ गोठियात रहे के बीच जंगल में माता तय हाँ एक जन कहा जात हस, और रूप धर के सीता के मोर मतिल का पर बिलमात हस। देख राम के लीला ला, देख राम के लीला ला, सती के सबो संशय छीन हो गए।
तो आज ले सती मोर माता हो गई के शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। जब भगवान राम सीता मैया कहा कि इस माता की इसना, तब शंकर भगवान दृढ़ संकल्प कर इसका मोर इष्ट है, मोर भगवान है। जब मोर पटरानी ला माता कहा थे तो आज ले सती मोर कहा हो गए माता हो गए कि तेकरे सती एक संशय के कारण सती के गति बदल गई। वही संशय हमला नहीं करना है। काबर कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। गुरुजी मन कहते वैसे कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जिंदगी की नहीं सांस की होती है। और रिश्ते तो हजारों मिल जाते इस दुनिया में, लेकिन कीमत रिश्तों की नहीं प्यारे, कीमत तो विश्वास की होती है, बल्कि कीमत तो विश्वास की होती है। यही भावांजलि अर्पित करते ये मंच गुरुदेव जी हिरवानी जी के नाम सादर सादर समर्पित है।
बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आपदाम हरतारम दाताराम सर्वसंप्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दना। माता रामो मतपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मतसखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस आयोजन की सूत्रधार श्रद्धेय सम्मानित सिन्हा परिवार, जिस मातृ शक्ति के स्मरण में भगवान की कथा रखी गई है, सूक्ष्म रूप में विराजमान उस मातृ शक्ति को प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त विद्वद्जनों के चरणों में कोटि सह प्रणाम, क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की। आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए साथ ही मेरे समस्त पूर्व वक्ताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आप सभी देख रहे हैं क्रमशः अवस्थाओं, शरीर की अवस्थाओं के आधार पर हम यदि चर्चा करें तो क्रमशः सबसे अभी इस क्रम में अभी तक मैं जो बैठा हूं सबसे कनिष्ठ हूं, सबसे छोटा हूं। और इस नाते मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे हमें मानस के मर्मज्ञों का आशीष लिए बिना यदि मैं कोई बात कहता हूं तो यह अपराध होगा। आप अभी सब हमारे मानस मर्मज्ञों को सुन रहे थे, जिनको सुनने के लिए हम ललायित रहते हैं, जिनकी वाणी में अवगाहन कर प्रसन्नता अनुभूति करते हैं। ऐसे मानस मर्मज्ञों को श्रवण करना निश्चित तौर पर हमारे जीवन का ये पुण्य भाग है। और आइए आप सबके बीच मुझे मानस की इस कथा में अवगाहन करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं के सभी के प्रति मैं अपनी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस निवेदन के साथ कि अब तक आप सभी छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों के माध्यम से कथा का रस ले रहे थे। मेरी भी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, किंतु
मेरे साथ थोड़ी परेशानी यह है कि मैं छत्तीसगढ़ी में आप सबके साथ संवाद नहीं कर पाऊंगा। इसमें थोड़ा सा मैं अपने आप को कमजोर मानता हूं और इस धृष्टता को आप सभी क्षमा करेंगे, ऐसा मैं विश्वास जता रहा हूं। आइए हम सब जो भाव पुष्प हमको मिला है प्रसंग के रूप में, उस प्रसंग के साथ आप सबको जोड़ने का प्रयास करूं। राम कथा संवाद की कथा है, क्योंकि जहां संवाद होता है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता। और पूरी रामचरितमानस आप देखिए, ये कथा संवादों से ही प्रारंभ हुई है और संवादों पर ही विश्रांति को प्राप्त करती है। तो हम और आप संवाद करें। मैं कोई आपको चिताने के लिए, बताने के लिए, उपदेशित करने के लिए नहीं आया हूं। इस सब भली भांति इन कथाओं से आप परिचित हैं। मैं मेरे मन में जो भाव उठेंगे उन भावों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसलिए इस निवेदन के साथ ये कथा जो है संवाद की कथा है। आज जिस स्मृति में यह पावन कथा का आयोजन किया गया है, उस भाव को मैं मानस की चौपाई के साथ आपके श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, धन्य जन्म जगती तलतासु, पितु ही प्रमोद चरित सुनि जासु। आप सभी मानस के सुधी श्रोता और वक्ता हैं, और मानस में गोस्वामी जी ने जो ये बात, ये चौपाई जो लिखी है, इस पर थोड़ा सा विचार करना, क्योंकि जिस स्मृति में ये भाव पुष्प यहाँ पर पल्लवित हो रहा है, व्याख्यान पल्लवित हो रही है, आप सुन रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज की लेखनी से मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं। धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। आज तो इस परिवार में पिता हैं जो मातृशक्ति सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। गोस्वामी जी कहते हैं, इस धरा धाम पर वह पुत्र, वह संतान, वह संतति धन्य के भाग हैं, धन्य के पात्र हैं, जिनके कृत्य से, जिनके सदकर्म से, जिनके अच्छे कर्म से पिता को प्रसन्नता मिलती है, पिता के हृदय को आनंद मिलता है। ऐसे संतति, ऐसे संतान, ऐसे पुत्र बड़े भाग्यशाली को मिलता है। और आज जैसा सिन्हा जी के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि किस प्रकार अपनी कमाई का एक हिस्सा परमार्थ कार्य में, गुरुजन की मार्गदर्शन में उनके द्वारा दिया जा रहा है, और लगातार 2014 से अनवरत कार्य जारी है। अब कल्पना कीजिए, अभी वर्तमान में उनके पिता यहां बैठे हुए हैं, उसके पिता में अपने पुत्रों की इस सोच का, इस सदकर्म का जो फलाश्रुति है, जिसको हम आनंद कहते हैं, उस आनंद की व्याख्या, उस आनंद की परिकल्पना क्या हम और आप कर पाएंगे? नहीं, संभव नहीं। पिता जब कोई पुत्र जो है कोई अच्छा कर्म करता है, कोई अच्छा मुकाम हासिल करता है, जब वह परमार्थ के पथ पर चलता है, जब चरित्र निर्माण की राह पर अग्रसर होता है, तो जितनी प्रसन्नता माता पिता को होती है, जितना प्रसन्नता, जितनी आनंद एक पिता को होती है, संसार में किसी और को नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य जन्म जगती तलतासु, और पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। जो अपने पिता को आनंदित करे, ऐसे पुत्र, ऐसे संतान बड़े धन्य हैं। और मैं ऐसे सिन्हा परिवार के पुत्रों को प्रणाम करता हूं, ऐसे मनोभाव के लिए, ऐसे आयोजन के लिए।
और जिस भाव पुष्प के साथ मुझे यहाँ पर अपने भाव पर लवन करनी है उसके साथ आप ले चलिए। सुंदरकांड का ये पावन प्रसंग, लंका की अपनी प्रसंग है। रावण की सभा का ये दृश्य है। गोस्वामी ने जो लेखनी चलाई है, जो लेखनी अंकित करी है, क्या कहते हैं? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। सरलार्थ आप सभी जानते हैं और घोषक मंच के माध्यम से आप पहुंच गई है। चूंकि लेकिन यह मर्यादा का मंच है, ये आसन मर्यादा सिखाती है, तो मर्यादा होकर मैं एक बार अपनी ओर से पहले सरलार्थ आपके सामने निवेदित कर दूं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। सचिव जिन्हें हम मंत्री कहते हैं, वैद गुरु, यदि ये हितकर की बात ना कहकर रुचिकर मान लें, देखिए ध्यान रखिए, हमारे रुचिकर समझकर यदि वो बात कहते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे नाश होने में समय नहीं लगेगी। ये तीनों जो व्यक्तित्व है, ये तीनों जो तत्व है, उनको हमारी रुचिकर की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारी हितकर की बात करनी चाहिए। क्योंकि यदि ये तीनों हितकर की जगह रुचिकर हो गए तो हमारा हित नहीं होगा, बल्कि अनहित ही है, अहित ही है। इसकी भूमिका में को लेके चलो, फिर मैं आपके साथ जुड़ूं। जीत इससे पूर्व ये बात क्यों आई? यदि हम इसको देखिए, यहाँ पर तीन बातें बहुत प्रमुखता के साथ हैं। एक सचिव जिसे हम मंत्री कहते हैं, दूसरा वैद और तीसरा गुरु। ये अपने आप में बहुत विशिष्ट है। लेकिन ये सूत्र, ये नीति सूत्र, ये नीति वाक्य यदि मानस के माध्यम से यदि हम सब तक पहुंच रही है तो इसकी भूमिका क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, जब रावण ने अपने सभासदों से पूछा, जब भगवान समुद्र के तट आ गए, लंका पर आप सेतु बनाने के लिए उस पार, और जब रावण को पता चला तो सभासद से मंत्रणा लिया, विचार किया गया, और जब मंत्रणा किया गया तो क्या कहा गया? इस सूत्र की भूमिका के पूर्व, जीते हुए सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर कहि लेखे माही। ये इसकी भूमिका है, और इस भूमिका के पश्चात गोस्वामी जी ने सूत्र दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं रावण जो है किस प्रकार अपने पराक्रम का परिचय इस संसार को, इस जगत को कराया था, और उस पराक्रम के प्रभाव अब तक लंका वासियों के मन में है, और इसलिए उस छत्र छाया से, उस प्रभाव से वो बाहर निकलना नहीं चाहते। और जब मंत्रणा हुई तो उनका ये सूत्र आया, सचिव वैद गुरु तीन। पहला क्रम में आते हैं हम सब सचिव की भूमिका। सचिव की क्या भूमिका है? मंत्री की भूमिका क्या है एक राजा के लिए? मंत्रियों का समूह अथवा प्रधानमंत्री जो होता है राजा का, वह सबसे विश्वास पात्र होता है। किसी भी राज्य की संचालन में प्रजा के हित और अहित में उनकी प्रभावी भूमिका होती है। जब राज्यसभा लगता है तो राजा के द्वारा ज्यादा बातें नहीं की जाती। राजा के आदेशानुसार राज्यसभा में मंत्रियों के द्वारा ही बातें जन समुदाय तक या प्रजा तक पहुंचाई जाती है। और यदि ऐसे मंत्री और मंत्रियों का समूह हो जाए तो फिर उस राजा और उस राज्य का क्या हाल होगा?
जो ये कहते हैं कि जिते उत्सरास तब श्रम नाही। एक हम देखते हैं अयोध्या की राज जब भगवान राघवेंद्र सरकार सिंहासन रूढ़ हो जाते हैं तो उनकी जो वाणी है वो क्या कहते हैं, जो अनीति मैं भाषो भाई तो मुहि बरजेओ भय बिसरा। यदि मैं कोई ऐसी बात करूं जो राज्य और प्रजा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है तो आप मुझसे आपत्ति विरोध जता सकते हैं। ये भगवान राम की नीति है, ये भगवान राम का सूत्र है। राजनीति का जो मर्म है, राजनीति का जो धर्म है, यदि हम राजनीति के धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति रावण की तरह होगी, लंका की तरह होगी। इसलिए राजनीतिक मंत्री को राजनीति की जो धर्म है, राजनीति का जो धर्म है, उसके राज्य के प्रति जो सेवा का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना चाहिए, ना कि राजा की रुचिकर के हिसाब से उसे अपनी मंत्रणा देनी चाहिए। हमारी वह मंत्रणा जो राजा की रुचिकर का तो हो, किंतु प्रजा के रुचिकर, प्रजा के हितकर अथवा राज्य के हितकर का ना हो, तो फिर किसी भी स्थिति में वह व्यक्ति उस राज्य के मंत्री होने का योग्यता नहीं रखता। ये इतनी बातें आई क्यों? ये राज्य जो सभा लगा है, राज्य जो सभा लगा है, उसके पीछे का कारण क्या है? रावण की इच्छा, रावण की कामना। रावण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संपूर्ण लंका को दांव पर लगाकर रखा है। ये इच्छाएं हैं कि मिटती नहीं। जिस दिन ये इच्छाएं समाप्त हो गई, ये इच्छाएं मिट गई, तो समझ लीजिए हमने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। ये मोह की नगरी है ना, लंका जो है मोह की नगरी है, और जहां मोह है वहां चाह होगी। और हम सबके जीवन की यही स्थिति है कि हम मोह की नगरी में ही तो रहते हैं, और मोह की नगरी में रहने के कारण हमारे भीतर इच्छाएं बलवती है, इतनी बलवती है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सत्य और असत्य, नीति अनीति, न्याय और अन्याय का फर्क करना भूल जाते हैं। जिस दिन ये चाह मिट गई, परमात्मा से मिलने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए किसी संत ने बहुत प्यारी बात कही है कि चाह चमारी ना मरी, चाह चमारी ना मरी, सबते नीचन नीच। चाह चमारी ना मरी, सबते नीचन नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। आप और हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर चेतन अमल सहज सुख राशि, इससे कोई अनभिज्ञ है क्या? कोई अनभिज्ञ नहीं। हम अपने आप को भूल गए हैं कि हमारी चाह क्या होनी चाहिए, हमारी मनोरथ क्या होनी चाहिए। हमारी मनोरथ तो केवल और केवल संसार हो गया है। संसार की चाह इतनी बलवती हो गई है कि संसार भले ही मिट जाएगी, लेकिन चाह समाप्त नहीं हो पा रही। और जब तक ये मिटेगी नहीं चाह, संसार की जिस दिन चाह मिट गई, समझ लीजिए परमात्मा से लगन लग जाएगी। रावण चाहता तो है, भक्ति को प्राप्त करना चाहता, लेकिन कैसे? गलत मार्ग से। यदि हम धन कमाना चाहते हैं तो हम परिश्रम की करके यदि धन कमाते हैं तो उस धन की महत्व हमारे लिए कितनी मायने रखती है हम सभी जानते हैं। और चोरी करके कमाया गया धन, रावण ने भक्ति को चोरी करके प्राप्त करना चाहा, लेकिन अभी तक चोरी करके तो लाया तो है भक्ति को जरूर। आज भी लंका में मोह की नगरी में भक्ति बंदी है, किंतु उन्होंने भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाई है। रावण
प्राप्त नहीं कर पाया और भक्ति को येन केन प्रकरण प्राप्त करने के लिए अब भी प्रयासरत है, अनेक प्रकार से वह यत्न करता है, लेकिन अभी भी चूक गया है रावण। और भक्ति तत्व ऐसा है जिसको जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा का नाम भक्ति है। प्रेम की पराकाष्ठा, और यह जो प्रेम है हमारे भीतर इतनी सहज नहीं है, क्योंकि हम जिसको प्रेम कहते हैं वह तो केवल आकर्षण है, केवल आकर्षण है। शास्त्रों में आकर्षण के कई रूप गिनाए गए हैं। किसी को तन से आकर्षण होता है, किसी को मन से आकर्षण होता है, किसी की बुद्धि को देखकर आकर्षण होता है, किसी के अहंकार को देखकर आकर्षण होता है। हम सभी आकर्षित हैं, किसी न किसी रूप में आकर्षित हैं। तो रावण तन से आकर्षित है, आत्मा से आकर्षित होता तो उसे भक्ति प्राप्त हो जाती। शास्त्र सूत्र देते हैं कि तन से यदि आप आकर्षित होते, तन का जो आकर्षण है वह मोह है, और इसीलिए रावण आज मोह की नगरी में है। वस्तुतः रावण ये जानता है कि मां सीता कौन है, क्योंकि महारानी मंदोदरी के द्वारा मां सीता का परिचय, भगवान राम का परिचय बताया गया। रावण यह भी जानता है, और उन्होंने मां सीता का हरण करने से पूर्व यह विचार किया भी कि खर दूषण मौसम बलवंता, तीनों कुमार बिनो भगवंता। ये इनको मारना भगवान के अलावा किसी और की बस की बात नहीं। फिर भी उन्होंने दृष्टता करी, जो मार्ग का उन्होंने चयन किया, जिस प्रकार उन्होंने भक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा की, अंत तक हम सब जानते हैं प्राण चला गया, लेकिन भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों? चलिए मानकर चलते हैं कि रावण का विवेक काम नहीं किया, बुद्धि काम नहीं किया, तो उन्होंने अच्छा काम किया। अपने मंत्रियों से, अपने सचिवों से क्या किया? सलाह लिया। तो मंत्रियों का काम क्या था? उचित सलाह देना, उचित मार्गदर्शन करना। किंतु यहां पर मंत्रियों के द्वारा भी उन्हें उचित सलाह नहीं दी जाती। क्यों? सबके मन में एक भय है कि यदि मैं रावण के विचारों से अपनी असहमति जताता हूं, रावण ने जो किया उसको यदि मैं विरोध करता हूं, तो कहीं मुझे मार ना डाले। सबको प्राणों का भय, सबको प्राण का भय, कोई मरना ही नहीं चाहता, सबको मौत से डर लगती है। एक दृष्टांत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सभी समय, इसलिए मैंने कहा कि संवाद की परंपरा में चले हैं। हम में से कोई ऐसा है, मैं भी आपको अपने साथ ले रहा हूं। मौत किनको किनको प्रिय है? क्या कोई मरना चाहता है? जरा बताएं, क्या कोई मरना चाहता है? और यदि नहीं मरना चाहते तो क्या मौत जरूरी है कि नहीं, ये बताइए। क्या हमारे जीवन में मौत होना चाहिए कि नहीं, मौत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई मरना नहीं चाहेगा, सब तो जीना चाहता है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि शरीर कोई शारीरिक पीड़ा हो जाए, मानसिक पीड़ा हो जाए, तो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु जितनी जल्दी हो सके मेरे शरीर की पीड़ा को दूर कर देना, मन की पीड़ा को दूर कर देना। आह निकलती है। मौत कितनी जरूरी है, मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहूंगा। एक नगर में बहुत प्रसिद्ध राजा थे, और एक दिन संयोगवश उस नगर में एक दिव्य पुरुष आया, एक साधु आया, एक संत आया, एक गुरु आया। नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। राजा को यह ज्ञात हुआ कि कोई दिव्य पुरुष आया हुआ है और मन की सारी मुरादों को, सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देता है। राजा अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था,
बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो उस साधु के पास पहुंचा, प्रणाम किया। साधु ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें आशीष दिया। पर राजा के मन में एक चाहत थी कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ही ना, क्योंकि वे अपने राज्य से और अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। साधु ने कहा ठीक, एक काम करो, तुम्हारे नगर के बाहर 2 पर्वत हैं, उस पर्वत को पार करके जाना और एक झील मिलेगी, उस झील का पानी पी लेना, तुम अमर हो जाओगे। राजा साधु की बात मानकर 2 पर्वत को पार करके गया। उस झील का पानी पीने के लिए जैसे ही झुका, किसी की कराहने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। तो राजा उस पानी को पीने को छोड़कर उस कराहने वाले के पास गया। बोले क्यों कराह रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई। बोले मुझे एक साधु मिला था, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अमर हो जाऊं, तो मैं अमर तो हो गया, लेकिन मेरी शरीर जर्जर हो गया, घाव हो गए हैं, परिवार वालों ने मुझे निकाल दिया है, मेरा एक बेटा था वो अब मर चुका है, मेरे नाती पोते सब हो गए, सबने मुझे बाहर कर दिया, और आज मैं इस किनारे में पड़ा हुआ हूं और इसी दुख से पीड़ित हूं कि मेरा शरीर जो है इस जर्जर अवस्था के कारण मेरा साथ नहीं दे रहा है। राजा के मन में ये विचार आया कि केवल मैं अमरता लेकर क्या करूंगा, यदि जवानी भी मिल जाए तो। राजा वापस साधु के पास आया और अपनी फिर इच्छा दोहराई। बोले गुरुवर, केवल अमरता नहीं चाहिए, मुझे जवानी भी चाहिए, मेरा शरीर जर्जर ना हो, मैं वयोवृद्ध ना हो, मुझे शारीरिक पीड़ा का एहसास ताकि ना हो। साधु ने कहा अच्छा ठीक, एक काम करना, अभी 2 पर्वत पार करके झील गए थे ना, एक और पर्वत आपके सामने दिखाई दिया होगा। बोले हाँ। बोले उसको पार करके जाना, फलों की बगीचा लगेगी, वहां पर पीले पीले रंग के फल मिलेंगे, उसमें से एक फल आप तोड़कर खा लेना, तुम अमर भी हो जाओगे और हमेशा जवान रहोगे। अब राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर दूसरे को पार किया, तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को पार करने के बाद गए तो एक फल वृक्ष मिला जिसमें पीले पीले फल लगे हुए थे। उसको एक फल को तोड़ा और खाने के लिए जैसे ही लगा, खाने के लिए जैसे ही मुंह की ओर बढ़ाया, उसे कुछ लोगों की लड़ने की आवाज सुनाई नहीं। तो पीछे लौट कर देखा तो 4 आदमी था, 4 व्यक्ति जो है आपस में लड़ रहे थे। जब 4 व्यक्ति उसमें से आपस में लड़ रहे थे तो वो जाकर पूछे तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है, क्यों लड़ रहे हो आपस में? तो उन्होंने बताया 150 साल का आदमी से पूछा तो बोले ये बगल वाले की ओर, ये बोले ये मेरे पिता हैं जो 200 वर्ष के हैं, ये अब तक मुझे अपनी संपत्ति नहीं दिए हैं, तो मैं कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा? दूसरे पूछा क्यों, तुम इनको अपनी संपत्ति क्यों नहीं दिया? बोले तीसरे की ओर इशारा करके बोले ये मेरे पिता हैं, 250 वर्ष के हैं, 250 वर्ष के हैं। बोले इन्होंने मुझे अपनी संपत्ति नहीं दी तो इन्हें कैसे मैं दूं? तो तीसरे को पूछा बोले तुम्हारी क्या समस्या? बोले ये चौथे जो है ना, ये मेरे पिताजी हैं, ये 300 वर्ष के हैं, इन्होंने मुझे अपनी संपत्ति नहीं दी है, क्योंकि अभी भी कहते हैं कि मैं युवा हूं, जवान हूं, क्योंकि जब तक मेरी जवानी नहीं जाएगी मैं संपत्ति अब कैसे दे दूंगा? राजा को यह बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ये जवानी और ये अमरता किसी काम का नहीं है, क्योंकि यदि इस जीवन में प्रेम नहीं होगा तो फिर संपत्ति किसी काम का नहीं है। देखिए इसमें आपस में लड़ क्यों रहे हैं? प्रेम के अभाव में। सबको अमर होना था और सबको जवान होना था, कोई बूढ़ा ही हो ही नहीं रहा। तो मृत्यु इस जीवन का शाश्वत सत्य है और अनिवार्य सत्य है।
क्योंकि हम कई लोगों को ऐसे मिलते हैं, देखते हैं जो बड़े हो जाते हैं, शरीर से थोड़ा सा थक जाते हैं और कहते रहते भगवान ले जाता तो अच्छा होता। क्यों? जब वो जवान था तब तो नहीं कह रहा था, लेकिन इस अवस्था का आते आते उसे सत्य का बोध हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया। जिसको आज तक मैं अपना मान रहा था वह मेरा नहीं था, जिसके लिए मैं इतने दिन तक कठिन परिश्रम कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, वह मेरा नहीं था। ये किसका था? ये माया का था। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस किन्ने जीव निकाया। इसी में जीवन की रहते हम सब। माया को ही हमने सब कुछ मान लिया। इसलिए जिस दिन हमें संसार और ईश्वर का बोध हो जाएगा तो दो घटना घटेगी। रावण के जीवन में ये बात आई कि खर दूषण मौसम बलवंता, ये विचार उस समय उसके भीतर पल्लवित हो सकता था, वैचारिक क्रांति हो सकती थी, लेकिन रावण का विवेक मारा गया था। जब संसार का बोध होता है तो जीव के हृदय में विरक्ति आती है, और ईश्वर का बोध हो जाता है, ब्रह्म का बोध हो जाता है तो ईश्वर के चरणों में अनुरक्ति आती है। क्योंकि बिना संसार से विरक्ति हुए परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। यदि परमात्मा के चरणों की अनुरक्ति चाहते हैं तो संसार की विरक्ति परम आवश्यक है, और इसके लिए हमें सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना सत्संग के जीवन में विवेक संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न। व्यवहारिक जीवन की बात, वैद्य की हम सब चर्चा करते हैं। यदि शरीर में कोई पीड़ा हो जाती है, कोई किसी भी प्रकार का कष्ट हो जाता है, रोग हो जाता है, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। और यदि कोई ऐसी स्थिति हमारे भीतर पैदा हो जाए, वैद्य जानता है। मान लीजिए, कल्पना करिए, हाथ में या पैर में किसी भी प्रकार का पॉइजन हो गया हो, और बिना उसके हाथ को काटे या पैर को काटे या उंगली को काटे निदान संभव नहीं है। लेकिन यदि वह रोगी के रुचिकर जानकर यदि वह ये सलाह नहीं देता तो वह रोगी कुछ समय में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि उचित समय पर यदि उसका ऑपरेशन कर दिया जाए, उस रोग का निदान कर दिया जाए, तो उसका जीवन बच सकता है, कुछ दिन और वह जी लेगा। इसलिए वैद्य का जो धर्म है रोगी के प्रति कि वह सत्य का पालन करे, अपने धर्म का पालन करे। चिकित्सा का भी धर्म है, वैद्य का धर्म है कि रोगी का मार्गदर्शन उचित ढंग से करे, उसका उचित निदान करे, उचित इलाज करे, उचित उपचार करे। यदि ये उपचार नहीं होगी, निदान नहीं होगी, तो जीवन समाप्त हो जाएगी। इसलिए वैद्य का कर्तव्य है, वैद्य का धर्म है। और हम सभी इस जीवन के सूत्र को लेकर हम चलते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है गुरु। अगर जीवन में सदगुरु ना मिल जाए, ना मिले, गुरु ना मिले, तो यह जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। बिना गुरु के जीवन की उन्नति, जीवन की प्रगति आध्यात्मिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सांसारिक तौर पर किसी भी रूप में संभव नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं ना, बिनु गुरु होय कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं है। यदि हम ज्ञानार्जन करना चाहते हैं, यदि हम ज्ञान के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो हमें गुरु की सनिधि लेनी पड़ेगी, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि आपका मन, हमारा मन यदि किसी गुरु के रूप में किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता, तो वेद कहती है, शास्त्र कहते हैं, हमें गुरु रूप में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए।
श्री मानस को स्वीकार करना चाहिए। और गुरु कौन है? गुरु वह तत्व है, वह विशिष्ट तत्व है जो जीव को, जो मनुष्य को ईश्वर के चरणों में प्रतिष्ठापित कर देता है, प्रतिष्ठित कर देता है। गुरु वह नहीं है जो अपने में प्रतिष्ठित कर दे। गुरु वह है जो ईश्वर, इस जीव को ईश्वर के चरणों में प्रतिष्ठित कर दे। और जब गुरु जो है ईश्वर के चरणों में जीव को प्रतिष्ठित कर देगा तो मानकर चलिए उसका जीवन सरल हो जाएगा। और बिना सरल हुए भगवान स्वीकार करने वाले नहीं हैं। भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे कठिन जो कार्य हुआ है हमारे जीवन की सरलता का होना। इसलिए संत कहते हैं भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना हमारा सरल होना कठिन है। जिस दिन हम सरल हो जाएंगे भगवान मिल जाएंगे। और भगवान राघवेंद्र सरकार ने मां सबरी को जो भक्ति का सूत्र दिया उसमें नौवां जो सूत्र दिया है भक्ति का, नौवीं भक्ति जो कहा है, नवम शरण सब सन छलहीना मम भरोस ही हरसन दीना। यदि गुरु के चरणों में जाना है, गुरु का आश्रय प्राप्त करना है तो सरल बनना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। संत का यदि आश्रय लेना है तो मन के समस्त विकारों को छोड़ना पड़ेगा। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा के दरबार में केवल भक्ति का ही सवाल है। भक्ति ही का सूत्र ही इस संसार में सत्य है। क्योंकि पलटू साहिब कहते हैं पलटू ऊंची जात का झनको करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। यदि किसी को लगता है कि मैं बड़ा वक्ता हूं या मैं छोटा वक्ता हूं या मैं जाति से बड़ा हूं या जाति से छोटा हूं, कोई धन से बड़ा हो या धन से छोटा हो, नहीं नहीं नहीं, संत कहता है पलटू ऊंची जात का झनको करे अहंकार। ये अहंकार त्याग दो। साहिब के दरबार में, परमात्मा के दरबार में केवल भक्ति प्यार, परमात्मा के दरबार में केवल भक्ति स्वीकार की जाती है। तुम में ज्ञान है कि नहीं ये बात नहीं स्वीकार की जाती। यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान तत्व तो है लेकिन यदि भक्ति तत्व नहीं है तो फिर यह जीवन अधूरा हो जाएगा। इसलिए जीवन का ये सूत्र हम लेकर चले, जो गुरु शिष्य को मार्ग से भटकने से बचा दे वही गुरु है, लेकिन जो मार्ग से विचलित कर दे वह गुरु नहीं हो सकता। जो परमात्मा को लखा दे, तो जो परमात्मा का लखाने वाला है वही सच्चा गुरु है। इसीलिए तो संत कबीर ने कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े बलि हारी गुरु, जिसकी हम बात करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनो। देखिए मैं इस शब्द पर बहुत जोर देता हूं जब भी मैं कहता हूं। मैं निवेदन चाहूंगा आप सभी से, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। मैं ये जिन शब्द है उस पर बहुत जोर देता हूं क्योंकि हम इसी को खा जाते हैं, अपनी मतलब की निकाल लेते हैं ना, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये जो शब्द है ना, ये जो दोनों की जो कड़ी है, अगर ये छोड़ देंगे तो क्या मिल पाएगा? क्या नहीं, अलग अलग छूट जाएगा, अलग अलग रह जाएगा। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। मैं गुरु को इसलिए प्रणाम करता हूं, इसलिए नमन करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु से, उसने परमात्मा से मुझे लखाया, परमात्मा का नाम का दान मुझे दिया है। इसलिए गुरु तत्व की जब विवेचना आती है तो इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी से विदा लेना चाहूंगा कि गुरु जो है, गुरु जो तत्व है वो कितनी महत्ता रखती है हम सबके जीवन के लिए। गुरु ना हो तो यह जीवन अंधियारा हो जाएगा, उसके बिना जीवन
अंधकारमय है। तो जीवन में हम प्रकाश चाहते हैं, चाहे मन में प्रकाश चाहते हो, बौद्धिक रूप में प्रकाश चाहते हो, किसी भी स्वरूप में यदि हम प्रकाश चाहते हैं, हमारा प्रगति हो, हमारा उन्नति हो, उत्तरोत्तर विकास हो, तो हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना गुरु के आश्रय लिए बिना इस जीवन का कल्याण किसी भी रूप में संभव नहीं है। और इन्हीं वाणी के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जोरदार तालील बजाना है इसे कहा का। कितना सुंदर भाव के साथ हमारे गुरु जी हमारा जोड़े रही। सचिव वैद गुरु तीन जो बोलई भय आस। वास्तव में सचिव गुरु और वैद अगर तीनों जन झूठ बोली ना तो समझ ले भाई गुरु जी बता रहे। जिसमें आज दूसरा में गुरु के बाद हम जाने के प्रयास करें कि वास्तव में गुरु के महत्ता मानव के जीवन में का होते। जेकर कथा अभी हम सुनातन भगवान राम तेकर पिता राजा दशरथ डोकरा हो गया है, तब लोकर घर में लड़का जन्म नहीं हो रहा है। तो राजा दशरथ अपन ऊपर का हो गया है, ग्लानी हो गया है। एक बार भूपति मनमाही होई ग्लानी मोरे नहीं। तब राजा दशरथ का कर तीर में गिर। तब गुरु गिरी गए तुरंत वही पाला और चरण लागी करे विनय विशाला गुरु के तीर में गिर। तब गुरु कौन लबो नहीं बहुत प्रकार से समझे गुरु घलो हैं। तब गुरु गिरी गए तुरंत वही पारा चरण लागी करे विनय विशाला। तब वशिष्ठ जी महाराज समझाते बहुत प्रकार ले समझाई कि राजा दशरथ धरऊ धीर हो ही सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत बहारी। राजा दशरथ अपन हृदय में धीरज काबर धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल पर रखिए चाली धीरज धर की। ओखर बात बोलना बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुयज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि बोले भगति सहित मुनि आहुति दीने तब प्रगति अग्नि चर लीने। अग्निदेव प्रसन्न हो गए हाथ में खीर धर के। जो वशिष्ठ का हृदय विचारा सकल काजु भाषित तुम्हारा हबी बांट दे हूं निपजाई जथा जोग दे भाग बनाई। तीनों रानी मल्ल मार दे की। तब अदृश्य भय पावक सकल कहे समझाए परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाए। अग्निदेव चल दी सपन घट। तब राजा दशरथ अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर लीना। तीनों जन बाटी सपन मति के अनुसार ए विधि गर्भ सहित सब नारी। तीनों जन रानी मन का हो जाते गर्भवती हो जाते और वो दिन घलवा जाते। जोग लगन ग्रह भारत सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल काकर से थी। गुरु के चरण में गिरते कर। दूसरा जब सीता मैया के खोज करे पर कहा जाने लंका जाना रही। सब वानर दल मन समुद्र कर रही। सब जन कहा रहे कौन जही। सब जन की से ए जही ओ जही ए जही सब जही किस नहीं किस। आखिरी में हमार सेनापति कोने वानर दल के सेनापति कोने अंगद जही की। अंगद घलो हाथ जोड़ ली। सबले पहले की नल नील जही की तनी जा सको दादा ज्यादा दूर की। तो दूसरे हम कहते हमार सचिव कोने हमार सेनापति कोने अंगद। अंगद घलो कहते भले मोर नाम अंगद है फिर नंगद दूरिया महू नहीं जा सको की। भले मोर नाम अंगद है जाए जन चल दू फिर आए जन आशा कूद नहीं तेकर मोला भरोसा नहीं है महू नहीं जाऊं की। तब कौन ला तैयारी जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमान। कौन ला तैयारी कावन सुकाज कठिन जग माही जे नहीं हो तात तही पाई। और राम काजी लगिता अवतार सुनति भयउ पर्वताकारा। कौन ला तैयारी बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारा। हनुमान ला तैयारी हनुमान ते जा गई। हनुमान पर्वत काल धरी चल इसका कर से गुरु के से औते औ। रामायण के रचना सबले पहली कौन करी दाई हो 14 साल बहुत काम के वश में रहीस ना काम के वश बहुत काम